बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.8। आइए इसी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 12 उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा। जी, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 12। R3 माइनस R1 इंटू कोटेनियट ऑफ गैमा बाय 2 इज इक्वल टू C, ये हमें प्रूव करना है। मोर कॉम्प्लेक्स साइड यहां पर डेफिनेटली आप देख रहे हैं, इट इज लेफ्ट हैंड साइड। R3 माइनस R कोटेनियट ऑफ गैमा बाय 2। जी, सिंपल सी। सो हमें लेफ्ट साइड पर जो जो भी ऑल्टरनेट हमारे पास अवेलेबल हैं R3 के, R के या कोटेनियट गैमा बाय 2 के, वो हम यूज करते हैं। सिंप्लीफिकेशन करते चले जाएंगे, हमारी मंजिल हमें इंशाल्लाह हासिल होगी। R3, जी R3 क्या है? R3, जी R3 की वैल्यू है डेल्टा ओवर S माइनस C माइनस R की वैल्यू, जी R की वैल्यू है डेल्टा ओवर S ब्रैकेट कोटेंजेंट गैमा बाय 2। जी कोटेंजेंट, हमने पहले भी कोटेंजेंट हाफ एंगल्स की बात की। जी हमें क्या करना है, टेंजेंट हाफ एंगल फार्मूलाज का लेना है रेसिप्रोकल। सो टेंजेंट गैमा बाय 2 जरा रिकॉल करें। टेंजेंट गैमा बाय 2, अगर आपको टेंजेंट गैमा बाय 2 याद आ रहा है तो उसी से बनेगा कोटेंजेंट गैमा बाय 2। रिकॉल करें कोटेंजेंट गैमा बाय टेंजेंट गैमा बाय 2। जी क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B ओवर S इंटू S माइनस C। तो इसको करें रेसिप्रोकल, इसको जरा उल्टा दें तो हमारे पास होगा S इंटू S माइनस C ओवर S माइनस A S माइनस B। ये हमें हासिल हुआ कोटेंजेंट गैमा बाय 2 का फॉर्मूला। कहां से? टेंजेंट गैमा बाय 2 से। सिंप्लीफिकेशन क्या होगी? जी ब्रैकेट का क्या करें? जी यहां पर एलसीएम। तो एक और मैं आपको मशवरा देता हूं, आप डेल्टा कॉमन निकाल लें पहले। डेल्टा कॉमन निकालकर 1 ओवर एस माइनस सी और 1 ओवर एस लिख लें। वैसे अगर बाद में भी डेल्टा कॉमन ले लें तो कोई मसला नहीं है, ये परेशान नहीं होना कि ये कोई रट्टा मारना पड़ेगा इस स्टेप का। नहीं, आप एलसीएम लेकर आप चल सकते हैं, बाद में डेल्टा कॉमन आ जाएगा। एस इंटू एस माइनस सी ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी। अब यहां पर सॉल्व करने के लिए लेते हैं एलसीएम। जी एलसीएम क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? एस और एस माइनस सी। एस और एस माइनस सी। एस माइनस सी के लिए एस माइनस सी कैंसिल, ऊपर आ जाएगा एस माइनस एस कैंसिल होगा और हमारे पास आ जाएगा एस माइनस सी। स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी। जी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं जी। डेल्टा यहां पर आ रहा है एस माइनस एस, माइनस की वजह से ये साइन। जी ये कॉमन मिस्टेक आप कर सकते हैं कि आप ये साइन चेंज ना करें, लेकिन ध्यान रखिए एस इंटू एस माइनस सी और यहां पर एज इट इज एस इंटू एस माइनस सी ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी। जी क्या कैंसिलेशन हो सकती है यहां पर?
जी कैंसलेशन बिल्कुल, ये s और s कैंसल। अब फर्दर हमें कुछ समझ नहीं आ रही। हमें देखनी चाहिए अपनी मंजिल। मंजिल है सिर्फ c, यानी ये जो c है ना, आई लव दिस c, ये c हमें बचा के रखना है। ये c ही हमारी मंजिल है। मुझे लग रहा है ये वही c है जो हमें आखिर तक चाहिए। सो इस c को वक्ती तौर पर जरा छोड़ दे, बाकी पर जरा वर्किंग करते हैं। ये डेल्टा कैंसिल करने के लिए, ये डेल्टा है न्यूमरेटर में, हमें डिनोमिनेटर में एक डेल्टा चाहिए। अब डिनोमिनेटर में डेल्टा कैसे लेकर आए? ये हमारे पास s माइनस ए एस माइनस बी मौजूद है, कमी है s इंटू एस माइनस सी की, कमी है s इंटू एस माइनस सी की, वो बाहर पड़ा हुआ है। एक s इंटू एस माइनस सी ऊपर पड़ा हुआ है, ये हमें यहां नहीं चाहिए। इसको इसके साथ कुछ मिलाकर कुछ सोचें जरा क्या करना है जी। s इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस सी, बेसिस सेम है। इस पर पावर क्या है जी? इस पर पावर है 1, उस पर पावर है 1/2। बेसिस सेम हो, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, क्या किया जाता है जी? पावर को शिफ्ट किया जाता है दूसरी तरफ जाकर पावर सब्ट्रैक्ट होती है। या एक आपको और जो मैंने दूसरा ट्रिक बताया था, अगर आपके पास लिखा हो, फर्ज करें आपके पास लिखा हो स्क्वायर रूट ऑफ 2/2, तो आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाए आप क्या करेंगे जी? अक्सर स्टूडेंट इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2, इस 2 को वो लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, यानी अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों होंगे कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी इसका आंसर ये आ जाएगा। ये जो स्क्वायर रूट है ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1। तो यही काम हम यहां पर कर सकते हैं, यही लॉजिक जी बिल्कुल कर सकते हैं, यही लॉजिक हमें यहां पर यूज करना है। सो इसको लिख लेते हैं हम जरा, c डेल्टा ओवर s इंटू एस माइनस सी, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये जो स्क्वायर रूट था ये यहां पर शिफ्ट हुआ, और साथ हमारे पास आ जाएगा s माइनस ए एस माइनस बी। दोबारा देख लें स्टूडेंट्स, s इंटू एस माइनस सी के ऊपर था स्क्वायर रूट, नीचे था s इंटू एस माइनस सी, इसका स्क्वायर रूट नीचे शिफ्ट हुआ। कैसे शिफ्ट हुआ? हम इस तरह से भी लॉजिक दे सकते हैं कि इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1/2, 1 माइनस 1/2, वो पावर 1/2 नीचे आके माइनस हुई, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है जी? पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। सी डेल्टा ओवर, अब ये स्क्वायर रूट्स प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं जी? इसे एक ही स्क्वायर रूट के अंदर कंबाइन कर सकते हैं। ये है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन गया? हीरोज फार्मूला। सो सी डेल्टा ओवर डेल्टा, कैंसलेशन। तो ये लें जी हमारा c, ये वही c है जो हमने बचाया था, वो बचा के हमारे पास पहुंच गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स, और यहां पर ये सॉल्यूशन एंड हुआ। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है, आइए आपके साथ शेयर करता हूं।
इसके स्टूडेंट्स दो पार्ट्स हैं, मैं आपके साथ सेकंड पार्ट शेयर करने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट इज मोर सिंपल। 1/r is equal to 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3। ये हमें शो करना है। वैसे इस वर्डिंग का मतलब क्या है, ये जो हमें शो करना है, ये कौन सा आर है? जी, ये है इन सर्कल का रेडियस, इन रेडियस। और R1, R2 और R3 ये किन सर्कल्स के रेडियस है? जी, ये ई सर्कल्स, एक्स सर्कल्स या एस्क्राइब्ड सर्कल्स के रेडियस है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि एस्क्राइब्ड सर्कल्स के जो रेडियस हैं, अगर उनके रेसिप्रोकल्स का सम किया जाए, ई रेडियस के रेसिप्रोकल्स का सम बराबर होगा इन रेडियस के रेसिप्रोकल के। यानी ये एक बड़ी मजे की प्रॉपर्टी है इनफैक्ट। अब देखिए, मैथ्स में इस तरह नंबर्स का जो एक पैटर्न है, जो एक उनमें सिमेट्री पाई जाती है, जो ताल्लुकात पाए जाते हैं, ये बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े मजे के होते हैं अगर हम इन पर गौर करें। ऐसे ही रैंडम नहीं चलता मैथ्स, खास जो ताल्लुकात डेवलप होते चले जाते हैं फैक्ट्स के दरमियान। तो यहां पर भी जरा देखें कि जिस तरह मैंने आपको अभी वजाहत कर दी कि एस्क्राइब्ड सर्कल्स के रेडियस के रेसिप्रोकल का सम बराबर है इन रेडियस के रेसिप्रोकल के। हम यहां पर शो करने जा रहे हैं ये, और हम चूज करेंगे कौन सी साइड? जी, राइट हैंड साइड, बिकॉज इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। अपनी जरा मंजिल को देख ले। 1/r, आर की वैल्यू क्या होती है? जी, आर है डेल्टा ओवर एस। 1/r को अगर मैं लिखूं इस तरह से, आर की वैल्यू डेल्टा ओवर एस, तो ये क्या बन जाएगा? जी, एस ओवर डेल्टा। यानी डेल्टा ओवर एस है आर, तो एस ओवर डेल्टा होगा 1/r। तो हम यहां पहुंचेंगे तो हम इसे 1/r लिखेंगे। जी, R1, R2 और R3 की वैल्यू, जी R1 की वैल्यू हमें बहुत अच्छी तरह याद हो चुकी उम्मीद है। R1 की वैल्यू है डेल्टा ओवर S माइनस ए, R2 की वैल्यू डेल्टा ओवर S माइनस बी, और R3 की वैल्यू डेल्टा ओवर S माइनस सी। अब स्टूडेंट्स, ये 3 मंजिला फ्रैक्शंस बन गई, ट्रिपल स्टोरी। S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी का क्या करेंगे? ये कहां जाएगा? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हैं, ये शिफ्ट होगा न्यूमरेटर में। तो हम इसे लिखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, S माइनस ए ओवर डेल्टा, S माइनस बी ओवर डेल्टा और S माइनस सी ओवर डेल्टा। अब क्या होगा? जी, डेल्टा कॉमन भी निकाला जा सकता है डिनोमिनेटर में, यानी 1/डेल्टा कॉमन निकाला जा सकता है। आप डेल्टा को एलसीएम ही क्यों नहीं कंसीडर कर लेते? डेल्टा को एलसीएम कंसीडर कर लें। S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। जी, क्या होगा? ये 3S हो गए, 3S माइनस ए माइनस बी माइनस सी। क्या करें? हमें तो यहां पर सिर्फ S ही चाहिए। जरा देखिए, S चाहिए सिर्फ, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी। जी, माइनस कॉमन ले लें, ये क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। जी, 3S माइनस, आप समझ गए होंगे, ये है 2S। क्यों है? रीजन, S है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2।
3s माइनस 2s इज s ओवर डेल्टा, और s ओवर डेल्टा क्या है? डेल्टा ओवर एस है r, तो s ओवर डेल्टा उसका रेसिप्रोकल हो गया 1 ओवर r, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी आपके लिए है।